एग्जैक्टली देखो बेटा, अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर मतलब बबल आएगा, नेगेटिव मतलब बबल आएगा, एज ट्रिगर मतलब ट्रायंगल आएगा, सिंपल। बाकी से मतलब नहीं है, बाकी जे और के तो सेम रहेगा। मैं बताइए एसआर फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर, एसआर एस और आर तो इनपुट सेम रहेंगे लेकिन पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग रहेगी इसमें, क्या सही? इफ आई टेल यू positive level triggered D flip flop, so you will just simply write clock and nothing else over here and D input over here. So these are the different ways how we can denote. बस बाकी इसमें कुछ सीखने वाली इतनी बड़ी बात है नहीं. Now what? Let's move now to an important concept and very critical concept of a master slave flip flop. You will write the heading. Master slave flip flop. So first of all, a master slave flip flop is a edge triggered flip flop. ठीक है, पहली बात यही जो आपने समझी कि एज ट्रिगर्ड मतलब क्या हो गया, क्या हो गया एज ट्रिगर्ड? जैद के लेफ्ट में जो बैठे, एक्सीलेंट, राइट राइट, वो हो गया एज ट्रिगर्ड, राइट. सो दैट मींस दिस सर्किट विल बी एन एज ट्रिगर्ड सर्किट. आप लेफ्ट में जाओ बेटा, आप लेफ्ट में जाओ, यू सिट इन द सेंटर ऑफ द बेंच. सो दिस विल बी अ एज ट्रिगर्ड सर्किट. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी? ठीक, देखिए, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन. इसको भी आप लिखेंगे, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप. एक फ्लिप फ्लॉप जब उसका इनपुट 1 1 होता है तो वी नो दैट Q ऑफ n इज Q ऑफ n बार. ठीक, लेकिन when I use my level triggering for a JK flip flop, I have my inputs J, which is like this. I have my input K, which maybe is changing continuously, and therefore what do you expect Q of n to do? ठीक, Q of n will obviously change values with respect to the change in this, right? Let me redraw it over here. देखो बेटा, what I'm trying to say is that हमारा clock signal say for example इसका कुछ period होगा, ठीक, उसके बाद जो हमारा next point है, say our value of J is changing continuously during this level. ठीक, ये एक level है, it is changing continuously. ठीक, now since हमारा circuit क्या है, लेवल ट्रिगर्ड सर्किट, इसका मतलब जब तक क्लॉक की लेवल हाई है तब तक मेरे आउटपुट पे इफेक्ट आता जाएगा. ठीक, और अगर मेरा क्लॉक पीरियड जो है उसकी अगर विड्थ जो है माइनस बाय टी पीडी, दैट इज प्रोपगेशन डिले ऑफ माय फ्लिप फ्लॉप, इज लेस देन टी पल्स विड्थ. दैट इज अभी मेरा आउटपुट एक स्टेबल नहीं हुआ तो दूसरा आउटपुट चेंज हो रहा है, मैंने पल्स विड्थ बहुत ज्यादा दे दी. ठीक है, देखिए आइडियली व्हाट इट शुड बी दैट मैं इनपुट जे उतना ही दूं जितना, रादर जे उतना दूं जितना क्लॉक, लेकिन इन सच अ केस वेयर माय प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज वेरी लेस, आई वुड यूज द सिंबल फॉर टाइम बीइंग वेरी वेरी लेस, ताकि आप समझें. जब मेरे फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द पल्स विड्थ ऑफ द क्लॉक,
ठीक, उससे क्या होगा, मेरी रेजोनेंट कंडीशन आएगी। रेजोनेंट कंडीशन क्या है, जब मेरा J और K 1 है तब मेरा आउटपुट कंटिन्यूअसली टॉगल होता जाएगा, क्योंकि जब 1 होता है ना J और K का इनपुट, उस टाइम Qn जो है वो टॉगल होता है, ठीक। while J to 1 K to 1 and propagation of flip flop is very less, ये एक आउटपुट दे देगा, लेकिन वहां से लेवल ट्रिगरिंग है, लेवल ट्रिगरिंग है तो लेवल अभी हाई है, ये समझेगा कि मुझे सिस्टम क्या है और टॉगल करना, ये टॉगल कंटिन्यूअसली करता जाएगा, इसका मतलब उसको एक बार टॉगल करना, लेकिन ये कितनी बार टॉगल करेगा, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। So this condition of a JK flip flop where the propagation delay of the flip flop is less than the pulse width. So propagation delay of the flip flop is less than the pulse width at this point of time. Rate, by the way, this is Q of n. This is Q of n. Eisenberg, please change this to Q of n. I need to say clock की pulse width high है और J is equal to 1, your K is equal to 1. ये condition उस वजह से ये आउटपुट जो है कंटिन्यूअसली टॉगल होता जाएगा। नहीं समझ आया? I'll just repeat it one more time. Everybody eyes on board, please. Eyes on board. Eyes on board. It's fine. It's normal. There is no need to take it so seriously. It's all fine. So clock is high. मेरा J input 1 है, मेरा K input 1 है। क्या करना चाहिए मेरा J के फ्लिप फ्लॉप जब J input 1 K input 1? आप बताइए, टॉगल करना चाहिए, राइट, ठीक। सो इसने टॉगल किया, से इसका वैल्यू 0 था, वो 1 हो गया, मोकली है ना, दो मोकली अच्छी, लेकिन चूंकि ये मेरा सर्किट लेवल ट्रिगर्ड है एंड इस J के फ्लिप फ्लॉप में एक फीडबैक जाता है ना ऑब्वियसली, तो फीडबैक की वजह से ऑब्वियसली इसको एक ट्रिगर मतलब एक कंडीशन फिर से मिल रही है जहां पे इसको अब 0 to 1 ट्रांजिशन हो गया, रादर एक नया इनपुट मिल गया इसको, and यहाँ से J भी 1 है, K भी 1 है, so what will it do? It will toggle again because level high है, so it will now make it 0. Do you get my point? अभी चूंकि लेवल हाई ही है और सर्किट मतलब आपका रोबोट जो है एक्टिवेटेड है, उसकी आंखें खुली है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअसली सुन रहा है, here that robot is your JK flip flop, तो इसको इनपुट 0 मिला, मतलब थोड़ी सी कुछ चेंज आई, so it will now change the state, और इनपुट J और K 1 है तो it will toggle again. आपको समझ आया? और ये टॉगल क्यों हो रहा है बार बार, आप बताएंगे मुझे, टॉगल क्यों हो रहा है बार बार? पहली बात 1 1 है और दूसरा आप बताइए, J और K 1 1 है, एक तो ये रीजन, दूसरा एग्जैक्टली राइट, क्लॉक की जो लेवल है वो हाई है और ये लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है ना, और इसको तो इस टाइम ये तो एक्टिवेटेड है, हमने इनपुट दिया आउटपुट दिया, हमने इनपुट दिया आउटपुट दिया, अब ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने क्लॉक की जो विड्थ है बहुत ज्यादा रख दी, ये इतने ही टाइम में आउटपुट दे रहा है। दिस इज TPD फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन बहुत कम है। प्रोपगेशन डिले समझते हो? पहले प्रोपगेशन डिले क्या चीज है? प्रोपगेशन डिले इज, अगर आपका कोई सर्किट है, ये आपका इनपुट है, इनपुट से आउटपुट में जाने तक जितना टाइम लगेगा, टाइम, दैट इज नोन एज TPD। इनपुट से आउटपुट आने तक, दैट इज द मोमेंट यू हैव अप्लाइड द इनपुट्स टिल द मोमेंट, सपोज आपने सुबह 9 बजे इनपुट दिया एक फ्लिप फ्लॉप को और 10 बजे आउटपुट आया, तो प्रोपगेशन डिले कितना है? 1 आवर। आया समझ? दिस इज व्हाट प्रोपगेशन डिले इज। तो चूंकि आपके फ्लिप फ्लॉप में प्रोपगेशन डिले कम है, नोट दिस प्लीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए हम हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। हमने कहा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज एन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, लेकिन इससे पहले कि हम मास्टर स्लेव को पढ़े, पहले ये समझना है कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत ये है कि जनरली हमारे फ्लिप फ्लॉप जो हमने देखे वो सारे क्या थे? वो सारे क्या थे? लेवल ट्रिगर्ड, है ना। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, लाइक जे के फ्लिप फ्लॉप का अगर हम केस डिस्कस करें, वहां पे जब इनपुट्स 1 1 होंगे तो कंटिन्यूअसली हमारा आउटपुट टॉगल होता जाएगा। कल की ही लैब में किसी ने पूछा था ये सवाल, सर क्या आउटपुट स्टेबल होना चाहिए? द आंसर वाज यस, एंड लेकिन आप देख रहे थे आउटपुट स्टेबल नहीं था, इट वाज चेंजिंग। रीजन वाज बिकॉज आपने जो प्रोपगेशन डिले दिया था, क्लॉक का जो पल्स विड्थ आपने दिया था, दैट वाज वेरी हाई, और आपके इनपुट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे थे। से फॉर एग्जांपल, या आपके फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट चेंज हो रही थी।
So therefore, because of that condition, that is this condition over here, आप लेकिन एक ही less than इसमें लिखेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया. So when propagation delay of your flip flop is less than the pulse width of the clock, your output will change multiple number of times, which is a problem. And this condition in a JK flip flop is called as a race around condition. आप कहेंगे जी आपका जो JK flip flop है वो race around condition में चला गया. क्यों? क्योंकि propagation delay of flip flop जो था वो कम था than the pulse width of the clock. So therefore, if someone asks you what is the necessary condition for race around condition के लिए condition है PPD should be less than pulse width and your J is equal to K is equal to 1. ठीक है? So ये दो conditions form the conditions for race around conditions. So if you are asked about master slave, so you will slightly briefly discuss about this race around and then move on to describing your solution. So master, now you can write master slave flip flop is used. The master slave flip flop is used to avoid race around condition in a JK flip flop. A master slave flip flop is used to avoid race around condition in a JK flip flop. हम उसको कहते हैं master slave configuration. अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक मास्टर है दूसरा स्लेव. ठीक है जी. So let's make first the block diagram representation of this master slave JK flip flop. We have a master. Is it visible? This is the master flip flop. This is the slave flip flop. By devising this master slave flip flop condition or configuration, we are trying to convert a simple JK flip flop which was level triggered into an edge triggered JK flip flop. That is the whole aim. So this is my input J, this is my input K. इसका आउटपुट सीधे इसके J में जाएगा, इसका आउटपुट सीधे इसके K में जाएगा. बट अगर ऐसा है तो फिर काम क्या हुआ? So this is Q of S से हम रखेंगे Q of slave, Q of S bar, and this happens to Q of M bar and to M. So this will be given the signal clock CLK and the slave is given the inverted clock. Okay? Master is given the clock signal and the slave is given the inverted clock. Point number 1 to note. Point number 2 is you can just write some more lines. In master slave flip flop, two flip flops are cascaded. In a master slave flip flop, two flip flops are cascaded. In a master slave flip flop, two flip flops are cascaded. Cascaded मतलब हो गया back to back कनेक्ट किए गए. The master is given the clock and the slave is given clock bar. Point number 2. Master is given clock and slave is given clock bar. Due to this, master and slave will not change at the same time. Due to this, master and slave will not change at the same time. As understood, huh? क्योंकि एक जब enable होगा, that is एक enable होगा, दूसरा disable होगा. जब वो enable होगा, पहला disable होगा. ठीक है? हाँ? Master and slave will not change output at the same time. The output, the final output, the master and slave will not change outputs at the same time. किस वजह से? क्योंकि एक को क्लॉक मिला, दूसरे को क्लॉक बार मिला.
इसका मतलब है given time only one of the two flip flops is active, right? देखो दोनों लेवल ट्रिगर्ड है। अगर एक क्लॉक मेरा दूसरा क्लॉक बाहर है, दोनों पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है ना, तो एक ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिकॉज़ ये तो दिख रहा है ना आपसे। ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, ये नहीं, जब कुछ नहीं होता है तब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होता है ना। सो एज बनेगा, ओवरऑल बनेगा एज, ओवरऑल बनेगा एज ट्रिगर, ओवरऑल बनेगा एज ट्रिगर। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, in this configuration, output will change only when the slave output changes. In this configuration, output will change only when the slave output changes. In this configuration, output will change only when the slave output changes. That is, output जो change होगा वो तभी होगा जब आपका slave output change होगा। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने क्लॉक को रखा है 1, दैट इज क्लॉक इज 1, ठीक। सो मेरा जो इनपुट आया Q of m, रादर JS हम इसका नाम रखेंगे, JS will be equal to QM and KS will be equal to QM bar, ठीक है। Now what about Q of S? Q of S जो है that will not change at all because आपका जो क्लॉक है वो 0 है। That means if this is clock, आपका क्लॉक बार क्या होगा इस टाइम पे 0। So as long as this is 1, clock bar is 0। So इसका मतलब जो भी आउटपुट आया यहाँ पे Q of M पे या Q of M बार पे, वो J को तो अप्लाई हो गया, लेकिन if you remember the operation of a flip flop, जो भी आउटपुट यहाँ पे आया, सपोज आउटपुट यहाँ पे आया था 1, यहाँ पे आया था 0, 1 0 तो यहाँ पे आया, लेकिन क्या फाइनल आउटपुट पे ये वाला 1 0 रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका क्लॉक क्या है इस तरह डिसेबल है ना। यू मस्ट एनेबल इन केस की आया आपको समझ। अब जब ट्रांजिशन होगा, से फॉर एग्जांपल ये 1 to 0 ट्रांजिशन कर रहा है और ये क्या करेगा, ये 0 to 1 ट्रांजिशन करेगा। आपका जो क्लॉक है वो 1 था, क्लॉक 1 है, इनपुट मैंने दिया सपोज 1 0 या 1 1 मैंने दिया, ठीक, 1 1 दिया, तो प्रीवियस इनपुट अगर 0 था वो टॉगल हो गया टू 1। इज दैट ओके? आईज ऑन बोर्ड प्लीज, आई एम एक्सप्लेनिंग इट फॉर द वन लास्ट टाइम, आफ्टर दिस आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। मैंने कहा क्लॉक आपका 1 है, दैट इज हाई है, तो इनपुट आपने दिया 1 1, एज्यूम दैट आपका प्रीवियस स्टेट 0 था, तो 1 1 के कारण नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आएगा 0 बिकॉज दिस इज QM का बार। तो 1 0 तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे बिकॉज अभी क्लॉक चूंकि 1 है, यहाँ पे हम है, तो क्लॉक बार का वैल्यू क्या होगा जो इसको जा रहा है, इसको मिल रहा है ना क्लॉक बार। इसका मतलब ये वाला तो एक्टिव होगा, लेकिन ये वाला सर्किट अभी इनएक्टिव होगा। सही है? आई गेट माय पॉइंट। दैट मींस जो इनपुट्स है उनका इफेक्ट अभी आउटपुट पे नहीं आएगा। नाउ व्हेन दिस क्लॉक मूव्स अहेड एंड इट मेक्स अ 1 to 0 ट्रांजिशन, ऑब्वियसली जब ये क्लॉक 1 था, अब ये 0 हो गया, तो ये वाला आप डिसेबल हो गया, लेकिन क्लॉक 0 हो गया, तो यहाँ 0 था, ये 1 आ गया, तो ये वाला क्लॉक 1 अब एनेबल हो गया। So at this moment it will take J as 1, K as 0, this J1, K 0, this will set your 1 and this will reset your QS bar. Now imagine आपका इनपुट इस दौरान कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। Imagine this state now, आपका क्लॉक 0 है, लेकिन आपका J और K 1 0 जा रहा है, 0 1 जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे चेंज तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंज आएगा कोई? नहीं आएगा, बिकॉज ये डिसेबल है।
फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है जब क्लॉक उसका डिसेबल है उस टाइम पे प्रीवियस स्टेट मेंटेन होती है। तो दैट मींस एज लॉन्ग एज नाउ, जब तक फिर से एक और ट्रांजिशन नहीं आएगा 1 to 0, ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो है ऑपरेट तब तक, या ये वाले इन आउटपुट्स को सैंपल नहीं कर पाएगा। रादर इस इनपुट का इफेक्ट कोई इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे आएगा ही नहीं। आई रिपीट दिस, देखो जी, जब अब मैंने कहा कि ये वाला मेरा डिसेबल है, मेरा एनेबल कौन सा वाला फ्लिप फ्लॉप है? हाँ, 0। और जब इसका क्लॉक डिसेबल है, इसका मतलब ये स्टेट मेंटेन रहेगी ना 1 0 फॉर इन्फिनिटी टाइम रहेगी, जब तक क्लॉक 0 रहेगा, ठीक है। और ये वाला क्लॉक जब एनेबल हुआ, इसको इनपुट मिला 1 और 0, इसने अकॉर्डिंगली इसको सेट किया, इसको रीसेट किया। अब सपोज यहाँ पे J और K का वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी J1 है, कभी 0 है, कभी 1 है, लेकिन इसका क्लॉक डिसेबल है, क्या उससे कोई चेंज आएगी आउटपुट पे? नहीं। यही कहने का मतलब है दैट यू शुड सैंपल करानी है इनपुट्स की, क्या ये मिस खदुशी टोटली डिस्कनेक्टेड आसा ये होल पार्ट, एज लॉन्ग एज दिस पार्ट इज disabled, so it is as good as 1 or 0 continuously इसको apply हो रहा है। So this gives the stable operation of a flip flop। तो आप obviously जब आपका 1 और 0 यहाँ पे maintain हुआ, obviously this 1 and 0 will be maintained as long as you don't see a next transition। जब ये आपका 1 होगा, जब ये आपका 1 होगा और वो वाला 0 हो गया, और तब भी जब ये वाला आपका 1 हो जाएगा, आप सपोज यहाँ पे आप 0 1 इनपुट से, तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डिसेबल, एंड इट विल टेक नेक्स्ट वैल्यूज ओनली व्हेन देयर इज द नेक्स्ट 1 to 0 ट्रांजिशन। डिड यू गेट माय पॉइंट? दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, दिस कैन बी ए नेगेटिव एज ट्रिगर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन। जरा समझ, इन तो समझ लीजिए। मैं I expect many hands, but this is just okay 1 2, but this is necessarily should be gone through। आप एक टेक्स्ट बुक को उठाइएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैंने आपको एक थॉरो आइडिया दे दिया, यहाँ से बेहतर ये है कि आप एग्जाम्पल इसकी देखें ना, एग्जैक्टली 1 0 इनपुट देखिए और उसको रीड करें, ठीक है। क्या सही? तब भी समझ नहीं आएगा, यू कैन कम टू मी विद दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, I can help you go through the lines, no problem, ठीक है। So this is the concept of a master slave flip flop, ठीक। just छोटी सी दो डेफिनेशन दिखेंगे, that will leave। setup time क्या होता है? setup time क्या है? just like these definitions, setup time is the minimum time। setup time क्या होता है? सवाल है setup time क्या होता है? एक flip flop के लिए या एक सिग्निफिकेंट के लिए setup time is the minimum time required। Setup time is the minimum time required to keep inputs in proper level। To keep inputs in proper level, या ब्रैकेट में लिखिए to maintain the inputs before applying clock। Before applying clock। So setup time is the minimum time required to keep inputs in proper level before applying clock। इसको हम कहते हैं setup time, ठीक। हम कहते हैं इस डिजिटल सर्किट का setup time क्या है? What is the minimum time कि मैं inputs को high रखूँ? Say for example, अगर मैं इसको high भेजना है, so that is called as, that is called as। Now second is hold time। Hold time is the minimum time required। Hold time, HOLD, hold time is the minimum time required to keep same data, या ब्रैकेट में लिखिए to maintain the data after applying the clock। After applying the clock, maintain data after applying the clock। So short में definition में difference ये है कि that is before applying the clock, this is after applying the clock so that it is properly stored, ठीक है। After applying the clock so that it is properly stored, such that आपके inputs जो है आपके properly store हो जाए।
So, as a conclusion, time period of clock should be greater than or equal to TPDFF plus T setup. ठीक है, ये कंडीशन लिख लीजिए. प्रॉपर कंडीशन फॉर ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज दैट आपका क्लॉक पीरियड जो है टाइम पीरियड उसका इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप प्लस सेटअप टाइम टू मेक इट मोर प्रिसाइज. ठीक है, अगर ये तब है जब आपके दो फ्लिप फ्लॉप्स क्या है कैस्केड में इस तरह से. So if this is getting something and this is getting something. So in order to operate properly, ये condition follow होनी चाहिए. With that we will stop.